Hey buddies, this is Heather Ali and you are watching Make Tech for You। आज हम बात करेंगे कि एटीएम के पासवर्ड जो होते हैं वो सिर्फ 4 ही डिजिट के आखिर क्यों होते हैं। दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड क्या है? वाटर या फिर कोई भी लिक्विड की जो भी मटेरियल लोड होकर के कैरी होकर के जाती है उसकी शेप गोल ही क्यों होती है? उस टैंक की शेप गोल ही क्यों होती है? मिरर कांच आखिर कैसे बनता है? ट्रेन की पटरी खुले एनवायरनमेंट में रहती है फिर भी उस पर जंग क्यों नहीं लगता है? और जोन ऑफ साइलेंस की मिस्ट्री रहस्य के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले एप्पल का लोगो और डिजाइन के बारे में हम जान लेते हैं। एप्पल कंपनी के जो को फाउंडर और सीईओ है वो स्टीव जॉब्स हैं और उसने अपने डिजाइनर को बोला कि एक अच्छा सा डिजाइन बनाओ इस एप्पल कंपनी की। तो वो डिजाइनर ने एक एप्पल का बकेट मंगवाया और डिजाइन करने लगे। तो डिजाइन करते करते उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे बनाया जाए। तो बैठे बैठे उसने एप्पल का एक बाइट किया, मीन्स एक टुकड़ा काटा, और उसी वक्त से उनके माइंड में आ गया कि एक टुकड़ा बाइट किया हुआ डिजाइन लोगों में यूज होना चाहिए। और कंप्यूटर में एक बाइट इक्वल टू 8 बिट होती है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट, जो पासवर्ड होती है वो सिर्फ 4 ही डिजिट की होती है। आखिर क्यों? ये कभी जानने की आपने कोशिश किया है? नहीं। तो चलिए आज हम बताते हैं। एटीएम के मशीन के जो इन्वेंटर है वो है जॉन शेफर्ड बैरन। बट ये मैं नहीं बताने आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ कि आखिर 4 डिजिट आखिर क्यों होते हैं। तो ये जो जॉन शेफर्ड बैरन थे, इनकी वाइफ थी, उन्हें याद करने की जो थी मेमोरी पावर थोड़ा कम थी। शुरू में जो थी एटीएम के पासवर्ड वो सिर्फ 6 डिजिट की थी, बट इनकी वाइफ को हमेशा आगे का इनिशियली 4 ही डिजिट याद रहता था। जिसके वजह कर जॉन शेफर्ड बैरन ने डिसाइड किया कि चलो मेरी वाइफ को 4 ही डिजिट याद रहता है, तो 4 डिजिट का एटीएम पासवर्ड उस वक्त से स्टार्ट हो गया। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड आखिर क्या है? तो चलिए आज मैं बताता हूँ। दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड जो है वो है एरोजेल। 99.8% एयर से बना होता है। ये आप जान के ये हैरान हो जाओगे कि ये दुनिया का सबसे हल्का हीट इंसुलेटर भी है। और नासा कंपनी जो है इसे अपनी मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए यूज भी करते हैं। और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, 60 लाख पर केजी है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट, वाटर या फिर कोई भी लिक्विड मटेरियल जो होती है वो लोड होकर के कैरी होकर के जाती है, तो उसका जो टैंक आपने देखा होगा वो हमेशा गोल शेप में होती है। क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों गोल शेप में होती है? क्यूब शेप में भी तो हो सकती थी। क्यूब शेप में होने के बावजूद अगर क्यूब शेप में अगर रखा गया तो एरिया भी बड़ी हो जाएगी, बट नहीं, क्योंकि वाटर जो है वो कॉर्नर पर प्रेशर बनाती है और क्यूब शेप में रहेगी तो कॉर्नर पर अगर प्रेशर बनाएगी तो क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए गोल शेप में बनाया जाता है। और ये गोल शेप जो है लो सेंटर ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमारा जो ट्रक है, टैंकर है, उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। नेक्स्ट, कांच यानी मिरर आखिर कैसे बनता है? तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये इसके बारे में जानने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, मेक टेक फॉर यू। और आप हमें कोई कमेंट देना चाहते हैं तो हमें ब्लॉग स्पॉट पर भी दे सकते हैं, maketakeforoyou.blogspot.com। तो चलिए बताते हैं कि कांच आखिर कैसे बनता है। इंसान के थ्रू बनाई गई सबसे खूबसूरत चीज है कांच। आखिर कैसे बनता है? ये बनता है सैंड और मिट्टी से। जी हाँ, बट इतना आसान भी नहीं है। इसे सैंड और मिट्टी को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है, यानी कि 1700 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसपेरेंट सॉलिड में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है और उसे फिर ठंड किया जाता है, तभी जाकर के हमारा ये मिरर कांच बनता है। इसे हम एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं या फिर सुपर
कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, ट्रेन की पटरी पर आखिर जंग क्यों नहीं लगती? ये सालों साल जंग नहीं लगती, क्यों? जबकि ये मॉइस्चर और एयर में हमेशा रहता है फुला हुआ, फिर भी जंग नहीं लगती। आखिर क्यों मालूम है? क्योंकि इसका जो मटेरियल बनता है ये बनता है स्टील और मैंगलोय के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, इसे हम मैंगनीज स्टील भी कहते हैं या फिर हेडफील्ड स्टील भी कहते हैं। इसकी जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है मैंगनीज 12% होती है और कार्बन 1% होती है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन जो है वो कम होती है और रस्ट लगने की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, इसलिए सालों साल इसमें जंग नहीं लगती। जोन ऑफ साइलेंस, जहां पर वॉच की सुई रुक जाती है, कंपास का रीडिंग चारों तरफ घूमने लगती है, रेडियो की सिग्नल ठप हो जाती है, मोबाइल का नेटवर्क जितने भी कम्युनिकेशन के हैं वो सारे ठप हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात ये है कि ये जोन ऑफ साइलेंस, बारमूडा का ट्रायंगल और लीजा का पिरामिड मैप के नक्शा में तीनों एक ही लाइन पर है। तो है ना इंटरेस्टिंग जोन ऑफ साइलेंस के बारे में। क्या कभी आप जाना चाहेंगे इस जगह पर? हमें कमेंट पर बताएं। इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन वो कौन सी है जो कि 82.5 आवर किलोमीटर में तय करती है? नहीं मालूम है? तो चलिए मैं बताता हूँ। उस एक्सप्रेस का नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक जाती है और ये सफर जो है 4286 किलोमीटर का सफर को तय करती है 82 आवर में। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और अब जान लेते हैं कि कौन ऐसा डिजिट है जो कि डिवाइड करने पर कितने भी नंबर से 1 से लेकर के 100,000 जितना भी डिजिट से डिवाइड अगर करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है वो डिसिमल में नहीं आता है। आखिर वो कौन सा डिजिट है? तो मैं चलिए बताता हूँ। वो है 2520। 2520 को आप 1 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 3 से, जितना भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए, इसका वैल्यू कभी डिसिमल में नहीं आएगा। ये हमेशा पूरा डिवाइड होता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग नंबर। आप कभी ट्राई किया है? चलिए ट्राई भी कर लो। एंड लास्ट, कार की लवर यहाँ पर कौन कौन है? कार किसे पसंद है? तो जिसे भी पसंद है उसको ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑडी, लंबोर्गिनी, बुगाटी, दुगाटी और पोर्चे और स्कोडा, जितने भी ये सातों कंपनियां हैं, सारे की मदर कंपनी जो है वो है वॉक्सवैगन। क्या आपको मालूम था? नहीं मालूम था ना? है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तब तक सी यू सून।